15 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा जो जमीनें वक्फ के पास हैं, उससे ज्यादा 15 गुना ज्यादा हिंदू टेंपल्स के पास जमीनें हैं। तो ये कहना क्या बात है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही सब कब्जा कर लिया? सुनिए, आप जो मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये देश शंकराचार्य का देश है, ये देश भगवान श्री राम का देश है। अयोध्या में आप अपनी मस्जिद, अयोध्या में मुसलमान रहते हैं, अपनी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर आप ये नहीं कहेंगे कि यह जमीन वक्फ की है। आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है, आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिर जो है इतने सारे क्यों बने हुए हैं, उनको वक्फ के कब्जे में दे दो। आपकी बात से तो मैसेज ये जा रहा है। तकलीफ है हिंदुस्तान में, अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। मैंने कहा कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे सर? कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे? 80 का 20 के साथ कंपेयर, 80 का 20 के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? क्यों करेंगे आप? क्यों करेंगे आप? नहीं, कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से, ये बताइए मुझे। आदिल हसन आपने कहा जांच करवा लीजिए, जांच होगी तो ये तो रोएंगे नहीं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, फिर रोएंगे नहीं ना, कागज नहीं दिखाएंगे, फिर शाहीन बाग थोड़ी बनाएंगे ना, कागज नहीं दिखाएंगे। फिर एक एक दस्तावेज की जांच होगी, फिर मत कहिएगा कागज नहीं दिखाएंगे। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक एक अवैध कब्जे करने वाले का कब्जा हटाया जाएगा। कोई कागज नहीं है, कोई कागज नहीं है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों, आज की एक और डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं राजनीतिक पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान। दोस्तों, आज के इस डिबेट में तारिक खान वक्फ बोर्ड को लेके और हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को लेके काफी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। फिर उसके बाद जब अशोक श्रीवास्तव बोलना शुरू करते हैं तो इन सभी का काफी अच्छे से क्लास लगा देते हैं और डिबेट में इनकी बोलती भी बंद कर देते हैं। तो आज का यह वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। क्या बात है, चलिए। तारिक खान जी, जब कुंभ की ज़मीन पर जब ये दावा आया था तो उस दिन भी मैंने इस पर डिबेट की थी। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर जोशी जुड़े थे, तो प्रोफेसर जोशी ने और बाकी जो इमाम साहब थे, सब ने कहा कि भाई अगर कोई दावा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन कर दो। तो अब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो डिमांड की थी मेरे कार्यक्रम में, उसको लेकर के तो योगी जी अब हरकत में आ गया। उन्होंने कहा एक्शन, और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कुंभ की ज़मीन पर हो या किसी और की ज़मीन पर। आपने बोला वफ ने दावा कर दिया, वफ ने नहीं किया। हाँ, किसी, हाँ वो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ क्या कि वक्फ की जमीन है, ठीक है, मैं अपने आप को, हाँ ठीक है, वक्फ ने दावा नहीं किया। किसी मेंबर ने, वक्फ के चेयरमैन ने या वक्फ से संबंधित किसी अधिकारी ने, और एक बात जानकारी का अपने बढ़ा लीजिए मेरे द्वारा, हर वक्फ का एक नंबर होता है। वक्फ नंबर 12, 14, 18, 20, 25, 27, 28 वक्फ को वो नंबर दिया जाता है। अगर कुंभ में ऐसी कोई जमीन थी तो उसका नंबर होगा, उसका कोई ना कोई मुतवल्ली या ट्रस्टी या मैनेजर ऐसे कुछ भी है। इसलिए ये मौलाना साहब बीजेपी के ही एजेंट हैं, वहां ऐसी कोई वक्फ की जमीन नहीं थी। समाजवादी पार्टी, इस मौलाना साहब के जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ इनका अपना इंटरनल गेम है, ताकि इधर से ये कुछ कहें और उसके ऊपर बाकायदा डिबेट। वक्फ बोर्ड की साइट पर ये प्रधानमंत्री की फोटो है, योगी साहब की भी फोटो है, ओपी राजभर की भी फोटो है। तो यही लोग होंगे भूमाफिया, अपनी ही बोर्ड पे अपनी ही फोटो लगाए हुए। पता नहीं कैसे इनकी फोटो आई, मुझे नहीं पता। ओके, ये लोग खुद ही इसके मालिक हैं, तभी इनकी फोटो लगी है और लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ। तो सरकार इसको गवर्न करती है। अब बहुत सी बातें हुई कि वक्फ के पास बहुत सी जमीनें, बहुत ज्यादा जमीनें, ठीक है, मुसलमान रहे हिंदुस्तान में तो उनके पास जमीनें हैं। अब कंपेयर ये उसको रेलवे से नहीं किया जाना चाहिए, कंपेयर उसको उससे करना चाहिए कि हिंदू मंदिरों के पास कितनी जमीन है। 8.5 लाख करोड़ की एकड़ की जमीन कही जाती है, मैं 10 लाख करोड़ की बोल रहा हूं। हिंदू मंदिरों के पास कितनी? 150 लाख 150 लाख एकड़ की। तो अब एक तरफ 10 लाख एकड़ की जमीन और एक तरफ 150 लाख एकड़ की जमीन, ऐसे इससे कंपेयर करिए आप, रेलवे से और उससे मत कंपेयर करिए। सभी धर्मों के पास अपनी संपत्ति और उनको अधिकार है अपने। अब ये बात अलग की है कि उनका अधिकार सरकार के पास है चलाने का, वो सरकार से लड़ाई लड़े ले उनका, वो अलग की बात।
लेकिन ये कंपेयर करना कि इनके पास इतनी है, धर्मों के जो धार्मिक संस्थान है उनके पास अपनी संपत्ति है, इसलिए वो अपनी संपत्ति को अपने हिसाब से वो देख रेख करती है। ऐसे ही वक्फ के पास भी अपने अधिकार है। अब अगर सरकार अधिकार उसके कट करना चाहती है तो पार्टियों को उसको विरोध करने का अधिकार है। हम आपकी बात से सहमत नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप उसके बावजूद भी उसको कानून बना पाएंगे वो आगे की बात है, उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर ये कहा जाए सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में 3.5 लाख एकड़ की जमीन वहां के जो सारे आप मंदिर मिला लीजिए और वहां के ट्रस्ट मिला लीजिए, सिर्फ तमिलनाडु में ही है। इस लिहाज से देखा जाए तो 15 गुना ज्यादा जो जमीनें वक्फ के पास हैं उससे ज्यादा 15 गुना ज्यादा हिंदू टेम्पल्स के पास जमीनें हैं। तो ये कहना क्या बात है कि सिर्फ मुसलमानों ने ही सब कब्जा कर लिया या उन्हीं के पास सारी हिंदू जमीनें, टेम्पल, सभी धार्मिक हिंदू टेम्पल, हाँ आ रहा हूँ हिंदू टेम्पल के पास कब्जा है, इसीलिए तो तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड पहुंच गया था। उन्होंने हिंदू टेम्पल पर वो भी हिंदू टेम्पल कैसे 1000 साल पुराना, हाँ आदि शंकराचार्य का कश्मीर में मंदिर है, तो कल को वहां भी आप कह दीजिए कि भाई उनके पास जमीन क्यों है, मंदिर के पास जमीन क्यों है। वो कब से नहीं, इस देश में अगर आप अनुपात में जाना चाहते हैं तो अनुपात तो ये भी देखिए, इस देश में हिंदू आबादी क्या और इस देश में मुगलों के आने से पहले मुसलमान कितने थे वो नहीं देखेंगे। उसके बाद नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, इस देश में 80% जो है आज मुसलमान हिंदू हैं, 80%। जब तक मुगल नहीं आए थे तब तक कितने हिंदू थे, और मुगलों के आने के बाद हिंदुस्तान की जमीन घटी है कि बढ़ी है? मुगल कोई वहां से अपनी जमीन लेकर आए थे साथ में कि भाई मुगल आए तो भारत की जमीन बढ़ गई, बढ़ी थी कि घटी थी मुगलों के आने के बाद? ये भी बता दीजिए। मुगल की बात कर रहे हैं, मैं मुगल की बात इसमें लाने की जरूरत ही नहीं है। अरे सर इतना है कि मुगल नहीं, तुर्क कह लीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी बाहर से आया वो जमीन लेकर आया था क्या? नहीं, कोई जमीन नहीं लेके आया था, हिंदुस्तान की जमीनें थी। नहीं, आप मंदिरों से जो ना, आप जो मंदिरों से सुनिए, आप जो मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप मंदिरों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये देश शंकराचार्य का देश है, ये देश भगवान श्री राम का देश है। अयोध्या में आप अपनी मस्जिद, अयोध्या में आप मुसलमान रहते हैं, अपनी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन भगवान राम के जन्म स्थान पर आप ये नहीं कहेंगे कि ये जमीन वक्फ की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं समझ गया, आप चाहते ये हैं कि वक्फ की सारी जमीनें ले ली जाए। मैं तो नहीं चाहता, मैंने क्या कहा? मैंने तो नहीं कहा। तो यही तो कह ही रहे हैं। अगर आप भाई आपकी बात से आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है, आपकी बात से मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुओं के मंदिर जो है इतने सारे क्यों बने हुए हैं, उनको वक्फ के कब्जे में दे दो। आपकी बात से तो मैसेज ये जा रहा है। अगर आपको तकलीफ है हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं के मंदिर हैं, आपको उससे तकलीफ है, आप हिंदुओं के मंदिर गिनवा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे सर? कंपेयर क्यों करेंगे? नहीं, कंपेयर क्यों करेंगे? 80 का 20 के साथ कंपेयर, 80 का 20 के साथ कंपेयर क्यों करेंगे? क्यों करेंगे आप? नहीं, कितनी जमीन तुर्क मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे बाहर से, ये बताइए मुझे। कितनी जमीन लेकर आए थे तुर्क और मुगल कितनी जमीन लेकर आए थे, बता दीजिए मुझे, बताइए ना। नहीं, क्यों नहीं करूंगा मैं कंपेयर क्यों नहीं करूंगा? आप मंदिर से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? ये राम का देश है, ये शंकराचार्य का देश है, यहाँ राम के मंदिर होंगे, कृष्ण के मंदिर होंगे, शंकराचार्य का मंदिर होगा, उसको आप कंपेयर किसी से नहीं कर सकते। समझे ना? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं आप कर सकते। मुसलमानों से सुनिए, मुसलमानों से छीनने की बात नहीं चल रही है ना, बिल्कुल नहीं। ये भड़काऊ, सुनिए, ये भड़काऊ बयान मत दीजिए, मुसलमानों से छेड़ने की बात छूट। गैस चेंबर में डालना चाहते हैं मुसलमानों को। अच्छा, अब विक्टिम कार्ड खेल लीजिए, विक्टिम कार्ड निकालिए जेब से, विक्टिम कार्ड निकालिए विक्टिम कार्ड बंद कीजिए। मुझे शहजाद पूनावाला के पास जाना है। हो गया आपका नाटक, हो गया। मुझे शहजाद पूनावाला नाटक हो गया। दोबारा आपका सेकंड सीन शुरू होगा, पर्दा हटेगा, सेकंड सीन, उसके लिए रिहर्सल कर लीजिए। इनकी आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। आपको सेकंड आवाज बंद कीजिए, आपको सेकंड, आपका पर्दा उठेगा, सेकंड सीन के लिए रिहर्सल कर लीजिए। कितना नाटक करना है? गजब बेइज्जती है। आदिल हसन, ये
आप थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन इस बीच मैंने ओवैसी साहब का बयान भी सुनवाया था। ओवैसी साहब का बयान था यूपी के संदर्भ में कि भाई 1,21,000 वक्फ की संपत्ति है, उसमें से 1,12,000 के पास कागज नहीं है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई हम एक एक दस्तावेज की जांच कर रहे हैं और जो संपत्ति जिसके दस्तावेज नहीं होंगे, जो फर्जी पाई जाएगी, वो 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे, वहां गरीबों के मकान बनवा देंगे। क्या कहेंगे आप? अरे भाई, ये तो योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए कि जितनी भी वक्फ की जमीन जो इंक्रोच किया हुआ है उसको छुटवा दे। वक्फ बोर्ड उनके अंदर में है, क्योंकि सीईओ जो होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का अधीनस्थ होता है। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉय वक्फ बोर्ड में वो स्टेट गवर्नमेंट के नियम पालन करते हैं। मेंबर भी सरकार अपॉइंट करती है, एक वक्फ कमेटी से होता है, एक मुतवल्ली कमेटी से होता है, एक स्कॉलर होता है, एक एमएलए होता है, एक एमपी होता है। तो सब जानते हैं वक्फ बोर्ड को एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार उसको ताकत दे। जितनी भी इंक्रोचमेंट है, अकबर ओवैसी साहब ने असेंबली में उठाया था तेलंगाना में, एक आईजी और कमिश्नर लेवल का एक एसआईटी बना दीजिए, जितनी भी वक्फ की जमीन जो इंक्रोच है उसको छुटवा दीजिए। इसमें योगी आदित्यनाथ इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? वक्फ की जो जमीन है, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति वक्फ की जमीन को कब्जा किए हुए हैं। आप आगा खान जानती है, इसमें कोई बोलिए उसको भी छुटवा दे, हम बहुत उनका शुक्रगुजार रहेंगे। और आप ही बोलिए उन्हीं का एक मिनट मनीष जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा। नहीं, मुझे आप सुनिए, एक मिनट, मैं आऊंगा। तहसीन जी, आदिल हसन जी, आप खुलकर कह सकते हैं, उद्योगपति का नाम लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप ले लीजिए नाम जिनके आप कह रहे हैं कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, बोल दीजिए नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। नहीं, मैं आप पूरी दुनिया जानती है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है सर, पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद इतना योगी आदित्यनाथ इतने पार्लियामेंट के रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा चिंतित हैं वक्फ के लिए, तो उनका एमएलए जो गुजर, जो उनका नंद गुजर, जो उनका एमएलए है, वो तो बोल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में गाय कट रही है, उस पर क्यों योगी आदित्यनाथ? अरे सर, गाय अब वो उस पर सुनिए ना, उस पर एक मिनट रुकिए ना, उस पर आइए पहले विषय। हाँ, पहले आइए ना, ठीक है वो ठीक है, उस पर अरे सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप कब्जे की बात कर रहे हैं, मेरे पास एक रिपोर्ट है। अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना, मेरे पास तो रिपोर्ट ये है, मेरे पास तो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और एक चैनल की वेबसाइट पे, देश का जो है बहुत प्रतिष्ठित चैनल, उसकी वेबसाइट पे पूरा एक इंटरव्यू है जिसमें यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने 3,000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर जो है वो कब्जा कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने, ओवैसी साहब के पास 3,000 करोड़ जो है अवैध संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर ओवैसी साहब का कब्जा है। तो आप देश के उद्योगपति को कह रहे हैं, नहीं आप कहिए, लेकिन ये भी देखिए ना, जब आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं, पहले आप अपने घर में झांक लीजिए कि आप लोगों ने कितना कब्जा कर रखा है। अशोक श्रीवास्तव, सुन लीजिए, मैं देश में नरेंद्र मोदी की 11वां साल की सरकार है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तेलंगाना में हमारी विपरीत सरकार रही है। हाँ। जांच करवा लीजिए ना, तो जांच के हम थोड़ी करते हैं। तो फिर एक मिनट, तो फिर वही तो बात हो रही है, बात वहीं से शुरू हुई थी, बात जांच से ही शुरू हुई थी कि जब जांच होगी तो घबराना क्यों? फिर मत कहिएगा कागज नहीं दिखाएंगे, फिर कहेंगे नहीं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। अशोक श्रीवास्तव, आदिल हसन, फिर ये तो नहीं कहेंगे ना कागज नहीं दिखाएंगे जब जांच होगी। सुनिए ना आदिल हसन, सुनिए ना, जब अभी आप आदिल हसन आपने कहा जांच करवा लीजिए, जांच होगी तो ये तो रोएंगे नहीं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, फिर रोएंगे नहीं ना, कागज नहीं दिखाएंगे, फिर शाहीन बाग तो नहीं बनाएंगे ना, कागज नहीं दिखाएंगे। फिर एक एक दस्तावेज की जांच होगी, फिर मत कहिएगा कागज नहीं दिखाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। आप बोलने दोगे? मैं तो बोलने दे रहा हूं। बोले नरेंद्र मोदी को बोलिए कि अपनी डिग्री भी दिखा देंगे साथ। हाँ, अब डिग्री पे आ गए। अब देखिए कागज, जैसे ही कागज पूछा डिग्री पे भागे, जैसे ही कागज पूछा डिग्री पे भागे। यही फर्जी बनती है आप लोगों की, कभी गाय पे कभी डिग्री पे, मुद्दे पे बात नहीं करोगे क्योंकि कागज मांग लिए, इनसे कागज मांग लिए तो ये इधर उधर भाग गए। ये आदिल हसन, ये एमएम 3,000 करोड़ स्क्रीन पे दिखाइए पूरी खबर, ये पूरी खबर स्क्रीन पे दिखाइए, ये खबर स्क्रीन पे दिखाइए। 3,000 करोड़
ये AMM, ये जो वक्त की संपत्ति के लिए जो छाती ठोकते हैं ना, ये जो वक्त की संपत्ति के लिए छाती ठोकते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी ने 3000 करोड़ रुपए की वक्त की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा ओवैसी साहब ने कर रखा है हैदराबाद के अंदर। और जब इसकी जांच की बात करी तो प्रधानमंत्री की डिग्री याद आ गई, जब जांच की बात करी तो गाय काटना याद आ गया। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब की हकीकत हमने सामने रख दी। मुद्दे पर तब बात नहीं करेंगे, और जब इसकी जांच होगी तो एक एक कागज देखा जाएगा, और तब ये शाहीन बाग बना देंगे, और तब कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई कागज है नहीं। ये अवैध कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए इनके पास कोई कागज नहीं है। ये अवैध कब्जे वाले, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक एक अवैध कब्जे करने वाले का कब्जा हटाया जाएगा। कोई कागज नहीं है, कोई कागज नहीं है। 3000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा, 3000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तहसीन पूनावाला। लेकिन ये देखिए, जो दूसरों को कहते हैं कब्जे, खुद कब्जे करके बैठे, ये इनका हाल है, ये इनकी असलियत है, ये इनकी हकीकत है। पहले खुद अपना कब्जा दिखाएं। ये बात करेंगे इधर उधर की। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। दोस्तों, आज की ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। तो इस वीडियो के बारे में और एंकर अशोक श्रीवास्तव के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिन्हें डिबेट वीडियो देखना पसंद है, जिससे वो लोग भी हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकेंगे। हम आप लोग से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।